नमस्कार मित्रांनो, तुम्ही मला जेवढं प्रेम दिलं त्याच्यासाठी तुमचं मनापासून आभार. मी कधीच एक्सपेक्ट केलं नव्हतं की बिग बॉससारख्या शोमध्ये मी टॉप 3 पर्यंत पोहोचेन. पण हे सगळं पॉसिबल झालं आहे तुमच्या प्रेमामुळे आणि खूप खूप चांगलं वाटतं आहे मला. तर असा सपोर्ट दाखवत राहा. आता मी घरातून बाहेर आलो आहे, त्यामुळे तुम्ही माझ्या लाईव्ह शोमध्ये पण येऊ शकता. बाकी तुम्ही मला पाहत आहात नवशक्तीवर. स्टे यार बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैंने ये शो साइन किया था मुझे नहीं लगा था कि मेरी जर्नी यहाँ तक रहेगी और उसके साथ इतनी स्पेशल रहेगी कि लोग सही होके भी तुम्हें इतना सपोर्ट करेंगे, यहाँ तक पहुँचाएंगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। आई कम्प्लीटली रिलेटेड विथ यू क्योंकि मैं भी बहुत एथिकल लड़की हूँ कि अभी भी मैं लड़ाई करी थी अनफेयर है ये है बट मुझे ऐसा लगता है कि आपने एक डिसीजन लिया था ये बोल के कि मुझे जो सही लगा जो मुझे सिखाया गया है और अभिषेक बजाज को हटाया गया उस पर बाहर बहुत बड़ा बवाल हुआ था पीपल स्टार्टेड टेलिंग यू कि कंपटीशन हटाया बट उससे ही थोड़े टाइम पहले अश्नूर अभिषेक दोनों को हटाने का मौका था एंड यू डिडंट हाउ डू यू जस्टिफाई दिस एंटायर थिंग यार मुझे यही लगता है कि तुम कितना भी अच्छा करो, लोग एक आध चीज़ तो ढूंढ ही लेंगे और उसको नेगेटिवली वो स्प्रेड कर देते हैं। वही है, जब भी मेरे पास मौका था मैंने उन दोनों को भी साथ में बचाया था। उसके नेक्स्ट वीक मैंने सिर्फ बजाज का भी, जब लॉकर रूम से भी फ़ोटो आया तभी भी मैंने सीधा जाके बोला था कि मैं तो इसको सेव ही करना चाहता हूँ। बट हाँ, जब वो वाली बारी आई जब मुझे सिर्फ एक को ही मैं सेव कर सकता था, तब मुझे ऐसे लगा कि जो वैल्यूज़ है अशनूर के ज़्यादा सही है, घर के हिसाब से वो ज़्यादा सही है। प्लस वो जो बॉडी शेमिंग वाला इंसिडेंट हुआ था उसमें उसने बहुत मैच्योरली हैंडल किया और सही स्टैंड लिया था। तो दोनों भी मुझे सही लगते थे, बट अशनूर मुझे ज़्यादा सही लगी, इसलिए मैंने वो डिसीजन लिया। मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि इसमें कुछ गेम प्ले हो सकता है या मैं कंपटीशन कम करने का सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं ही इस घर में ऐसा इंसान था जो 12 बार नॉमिनेट होकर मैं वापस आ गया था। तो अगर उस वीक में अगर कंपटीशन का सोच रहा था, वो भी मेरे ही दोस्त के लिए, तो फिर मेरे जैसा इंसान ही आपको नहीं मिलेगा। दैट्स ट्रू टॉप 5 में आके इनफैक्ट टॉप 3 में आके नहीं जीतना थोड़ा तो बुरा लगता है बट योर फ्रेंड हैज़ वन सो हाउ डू यू फील यार ऑब्वियसली जब मैं टॉप 5 तक पहुंच गया था तब मुझे लगा था कि अभी तो जीतना है, मज़ा आएगा। बट मेरी और गौरव भाई की हमेशा बात होती थी कि हम दोनों को टॉप 2 में जाना है और लाइट्स ऑफ करके घर से बाहर निकलना है। तो जब मैं टॉप 3 तक पहुंचा और बाहर हुआ तो अब ऑब्वियसली मुझे बुरा लगा, लेकिन मुझ में एक एक्सेप्टेंस आ गई थी कि हाँ, कि मेरी जर्नी यहाँ तक ही थी और मुझे जो भी सपोर्ट मिला, जो भी लोगों ने मेरे लिए वोट किए, उनके लिए मैं बहुत खुश था। उसके बाद लेकिन मेरा ये था कि अभी गौरव भाई नहीं जीतना चाहिए, और जब गौरव भाई जीते तो मेरे लिए ऐसा था कि गौरव भाई जीते मैं जीते मेरे लिए सेम ही था। तो मैं बहुत खुश था कि गौरव भाई जीते। दैट्स रियली स्वीट बट यू नो घर पे बहुत बार हमें बुरा लगता था देखने में ये लुक शेमिंग फैट शेमिंग थिन शेमिंग पूरा टाइम ये चलता रहता था जब लोगों को कुछ मिलता नहीं था वो पर्सनल बिलो द बेल्ट जाते थे विच आई फील इज़ रियली सैड आज भी हम ये सब के बारे में बात करते ही है ये क्वेश्चन ही पूछना पड़ा है मुझे बुरा लग रहा है बट आपने कभी भी उनको यू नो समटाइम्स आई यूज टू फील दे देना चाहिए फ्रॉम योर वर्ड्स यू नो ऑफ कोर्स बट यू नेवर वेंट बिलो द बेल्ट यू वर वेरी ग्रेसफुल कैसे मेंटेन किया क्योंकि बार बार ये सुनने मिलता था यार क्योंकि क्या है, जो चीज़ मैंने लाइफ में फेस करी है तो मैं सोचता था कि वो दूसरों के साथ नहीं होनी चाहिए। जैसे कि जब शहबाज जब आया था तब भी बॉडी शेमिंग होती थी, तभी मैंने बोला था कि ये चीज़ सही नहीं है, ये मत करो। बट वो शहबाज ने ही बोल दिया था कि मुझे चलेगा। बट मुझे ऐसा लगता था जब तुम नेशनल टीवी पे एक चीज़ बोल देते हो तो बाकी लोग के लिए वही एग्जाम्पल सेट होता है कि अगर हाँ ये जोक्स ले रहा है तो हम ये चीज़ कर सकते हैं। बट हाँ, ये सारी चीज़ें बोली जाती थी, बहुत सारी बार मैंने स्टैंड लिया कि हाँ ये गलत है। बट यही है, यहाँ पे झगड़े में लोगों को लगता था कि हमारे पास पूरी लिवरेज है, हम कोई भी चीज़ बोल सकते हैं, और वो तब तक एक्सेप्ट नहीं करते थे जब तक वीकेंड के वार पे उस पर बात ना हो। तो वो उनकी सोच थी, उन तक थी, उन्होंने जो सही लगा बोला। मैंने जो मेरा काम था वो सही से किया, तो मैं खुश हूँ कि मैंने लाइन क्रॉस नहीं करी। ट्रू दैट इज ट्रू मालती के साथ क्या था केमिस्ट्री जो भी था अंदर बाहर तो लोग चाह रहे थे यू गाइस शुड डेट इवन आपके जर्नी वीडियो में योर रिएक्शन वाज लाइक ये क्यों दिखा रहे हैं इतना रोमांटिकली बट ऑनेस्टली बाहर भी हमें ऐसे ही दिखाया जा रहा था कि कुछ रोमांस है व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर माइंड यार ऐसे कुछ था नहीं। मालती से जो दोस्ती थी मेरी बहुत ही जेन्युइन थी, और उसके तरफ से भी सेम ही था। हम लोग मजाक मस्ती भी करते थे, झगड़े भी करते थे, इमोशंस भी शेयर करते थे। बट कभी हमने वो नहीं सोचा कि भाई ये रोमांटिक एंगल हो रहा है। वो तो मुझे तब पता चला जब जर्नी में वो वाला वीडियो प्ले हुआ, और फिर बाद में अभी जब मैं बाहर आया तब मुझे पता चला कि रील्स में भी ऐसी सारी चीज़ें चल रही थी। तो मेरे ख्याल से लोगों को मज़ा आता है ये सब चीज़ें एडिट करके एक पार्ट इधर का उधर का चिपका दो और फिर एक एंगल सेट करो। बट ऐसा कभी कुछ था नहीं, उसके एंड से भी नहीं और मेरे एंड से भी नहीं। हम लोग अच्छे दोस्त थे। एंड में हमारा थोड़ा झगड़ा हुआ, बट मुझे लगता है कि वो भी सॉर्ट हो जाएगा। नाइस आप ब्लश बहुत करते थे जब आपको मालती के साथ कोई चिढ़ाता था क्यों यार तुम मैं हाँ, ये सवाल मुझे और भी किसी ने पूछा। मेरा यही है कि मेरा उतना फीमेल इंटरेक्शन रहा नहीं है, तो ऐसे कोई चिढ़ाता है तो मैं ऐसे हंस देता हूँ। अब मुझे तो दिखता नहीं ना कि मैं ये ब्लश कर रहा हूँ, ऐसे दिख रहा है, तो शायद इसीलिए ये लग रहा होगा। बट जेन्युइनली मेरे एंड से ऐसा कुछ था नहीं, और मुझे हमेशा यही लगता है कि जहाँ पे तुम काम कर रहे हो वहाँ पे तुम ये सब चीज़ें ना ही करो तो अच्छा।
एब्सोल्युटली। यू नो लास्ट में थोड़ा गड़बड़ हो गया। आई स्पोक टू मालती व्हेन शी केम आउट एंड उन्होंने बोला अभी तो मैं कुछ सॉर्ट नहीं करूँगी। वो निकली भी बहुत गुस्से में। यू क्राइड अ लॉट फॉर हर, दैट ऑल लुक्ड वेरी जेन्युइन। अभी आप कैसे अप्रोच करेंगे उस फ्रेंडशिप को? यार जब भी तुम घर में रहते हो ना तो मजाक मस्ती का वही प्रॉब्लम है कि कभी इधर उधर हो जाता है, तो ऑब्वियसली उस चीज़ का उसको बुरा लगा और मुझे वो सॉर्ट करने का टाइम भी नहीं मिला। अब जब वो बाहर आ गई, आज हमने बातें करी तो नाराज़ है वो, बट थोड़ी बेटर कॉन्वर्सेशन हुई। तो मुझे लगता है अब जब हम बाहर आ गए, वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, तो मुझे लगता है चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। यू नो अ लॉट ऑफ टाइम्स जब आप जब यू नो आउट हुए, काफ़ी आपके फैंस तो अपसेट थे ही ऑब्वियसली, क्योंकि वो चाहते थे आप जीते। बट जब कोई जीत जाता है ना तो एक सेक्शन होता है जो बोलता है यार ये अनडिजर्विंग है, स्पेशली गौरव के लिए, क्योंकि बहुत लोगों ने बोला इसने कुछ किया ही नहीं शुरू में। हाउ डू यू लुक एट दिस एज? यार मुझे ऐसे लगता है कि हाँ ठीक है, जो फैंस रहते हैं वो हमेशा यही चाहेंगे कि तुम जिसको सपोर्ट कर रहे हो वही जीते। अगर मैं जैसे क्रिकेट फॉलो करता हूँ, मुझे हमेशा लगता है इंडिया ही जीतनी चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि कोई और जीत गया तो मैं ये सोचूं कि ये अनडिजर्विंग है। गौरव भाई ने कुछ तो शो में किया है, इसीलिए उनके फैंस है, इसीलिए उन्होंने उनको सपोर्ट किया। एब्सोल्युटली। प्रणीत, लास्टली, नाउ व्हाट नेक्स्ट फॉर यू? ऑब्वियसली 4 महीने से स्टैंड अप किया नहीं है, तो मेरी प्रायोरिटी तो स्टैंड अप है। पहले मैं सारे टूर वूर कर लूँगा, उसके बाद अगर मुझे लगता है कोई अच्छी अपॉर्च्युनिटी आ रही है तो मैं शायद वो कन्सिडर कर सकतो। नमस्कार मित्रांनो, तुम्ही मला जेवढं प्रेम दिलं त्याच्यासाठी तुमचं मनापासून आभार. मी कधीच एक्सपेक्ट केलं नव्हतं की बिग बॉस सारख्या शोमध्ये मी टॉप 3 पर्यंत पोहोचेन, पण हे सगळं पॉसिबल झालं आहे तुमच्या प्रेमामुळे आणि खूप खूप चांगलं वाटतं आहे मला. तर असा सपोर्ट दाखवत राहा. आता मी घरातून बाहेर आलो आहे, त्यामुळे तुम्ही माझ्या लाईव्ह शोमध्ये पण येऊ शकता. बाकी तुम्ही मला पाहतात नवशक्तीवर. स्टे ट्यून.